नमस्कार, मैं कल तिवारी आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया किरण। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी उपलब्धि की जो भारत की आर्थिक ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले गई है। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार $700 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। ये न सिर्फ एक रिकॉर्ड है बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत को चौथा सबसे मजबूत इकोनॉमी बना देता है, चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। 2022 में रिजर्व्स $71 बिलियन गिरे थे, लेकिन 2023 से कमबैक शुरू हुआ। 2025 में $60 बिलियन की बढ़ोतरी हुई। फॉरेन करेंसी, गोल्ड और स्मार्ट आरबीआई मैनेजमेंट से ये मुमकिन हुआ है। इन्फ्लेशन कंट्रोल, विदेशी निवेश और करंट अकाउंट बैलेंस सुधारा गया है। नतीजा, भारत अब एक साल से ज्यादा के आयात को कवर कर सकता है। अब बात करते हैं कि ये बढ़ोतरी हुई कैसे है। दोस्तों, ये कोई रातों रात चमत्कार नहीं हुआ है, बल्कि 2022 में जब रिजर्व से $71 बिलियन गिरे थे तब भारत फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में शुमार था। लेकिन 2023 से सुधार शुरू हुआ। इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ, फिस्कल डेफिसिट कम करना, करंट अकाउंट बैलेंस सुधारना और विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ाना। तो वहीं 2024 में $20 बिलियन से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई और 2025 में डॉलर खरीदारी और वैल्यूएशन गेन से ये $700 बिलियन क्लब में एंटर हो गया है। आरबीआई ने स्मार्ट तरीके से डॉलर मैनेज किया, जिससे रुपया स्थिर रहा। अभी $1 करीब 88.12 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। ये सब मिलकर भारत को ग्लोबल शॉक्स से बचाने वाली बफर बना रहे हैं। अब बात करते हैं कि इसका असर रुपये पर क्या होगा और ग्लोबल मार्केट पर क्या इसका असर हो सकता है। ये रिजर्व मजबूत होने से रुपया और भी मजबूत होगा, क्योंकि आरबीआई जरूरत पड़ने पर डॉलर बेच सकता है। इससे आयात सस्ता होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगा और स्टॉक मार्केट को बूस्ट मिलेगा। तो वहीं ग्लोबल स्तर पर भारत अब चौथा सबसे बड़ा फॉरेक्स होल्डर है। ये एफडीआई आकर्षित करेगा और भारत को विश्व गुरु इकोनॉमी की ओर ले जाएगा। जी हाँ, एक्सपर्ट्स का मानना है कि मार्च 2026 तक ये $745 बिलियन तक पहुंच सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ग्रोथ सबके लिए है या सिर्फ टॉप पर। अब बात करते हैं स्टेट लेवल की। दोस्तों, नेशनल लेवल पर रिजर्व्स की ये ताकत स्टेट्स की ग्रोथ से ही आ रही है। मर्सिडीज बेंज हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के मुताबिक महाराष्ट्र टॉप पर है, जहां 1,78,600 मिलीनियर घराने हैं, जो 2021 से 194% की जबरदस्त बढ़ोतरी है। इसका राज क्या है? राज्य का जीएसडीपी 55% उछलकर 40.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। मुंबई तो मिलेनियर कैपिटल है ही, जहां पर 1,42,000 ऐसे घराने हैं जहां फाइनेंस, टेक और इंडस्ट्री का हब है। रिपोर्ट कहती है कि पूरे भारत में अब 8,71,700 मिलेनियर घराने हैं, लेकिन टॉप 10 स्टेट्स में 79% कंसंट्रेटेड हैं। दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात पीछे हैं। ये स्टेट वर्सेज नेशनल ग्रोथ की स्टोरी बयां करती है। जहां महाराष्ट्र जैसे स्टेटस इकोनॉमी को चला रहे हैं, तो वहीं बाकी राज्यों को भी मौके मिलने चाहिए। युवा उद्यमी, स्टार्टअप्स और इन्वेस्टमेंट्स से ये व्यू बन रही है। हाँ, लेकिन चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस ये हैं कि वेल्थ कंसंट्रेशन और ग्लोबल अनिश्चितताएं जैसे ट्रेड वॉर्स। फिर भी ये $700 बिलियन माइलस्टोन भारत की विकसित भारत ड्रीम को रियल बनाता है। दोस्तों, अब इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या ये ग्रोथ सब तक पहुंचेगी? कमेंट्स में बताएं।